मेरे प्यारे बच्चे, आज के सेशन में जैसे कि आप लगातार देख पा रहे हैं, लगातार आपका वीडियो रिमाइंडर थ्योरम का रहा है और आज का सेशन आपका क्लास 5 है, यानी सेशन 5 है और इसमें भी एक अलग कॉन्सेप्ट, अलग थ्योरम पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो ये पूरी एप्लीकेशन, पूरी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। ये एप्लीकेशन कहना क्या चाह रहा है, ये है क्या चीज, यानी 10 के पावर 10 उसके पावर n और हम लोग डिवाइड कर पा रहे हैं, यानी भाग दे पा रहे हैं 7 से, तब भी आपका शेषफल हमेशा 4 होंगे। आप कहेंगे सर 4 ही हमेशा आता है, तो इसको भी हम लोग डिटेल में समझाएंगे। आखिर क्या बात है जो बार बार आपको लग रहा होगा सर 4 ही आ रहा है। यही तो बात आपको समझना है, यही तो बात आपको जानकारी लेनी है, यही बात तो आपको पढ़ने के लिए बार बार जरूरत है। तो कहने का मतलब ये हुआ, अब कहने का मतलब ये n जो है ये सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है, प्राकृतिक भी हो सकता है, लेकिन हमेशा हम यही कहना चाह रहे हैं। जनरली हम लोग जब वाच करते हैं तो 2 ही नंबर पे ज्यादा मतलब वाच करते हैं, या तो सम और विषम, इसीलिए हम लोग सम और विषम के बारे में ज्यादा हाईलाइट करते हैं। लेकिन अगर प्राकृतिक भी कोई बोलता है, इससे आंसर एप्लीकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारा चीज समान है। बस आपको क्वेश्चन बनना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। तो जैसे हम देखेंगे, देखिए 10, ये 10, फिर इसके पावर 10, ये पावर 10, लेकिन यहाँ पे n का मतलब ये हुआ 1 भी हो सकता है। देखिए अगर देखेंगे तो 10 के पावर 10, इसके पावर 2, यहाँ विषम, ये सम हो गया, फिर 10 के पावर 10, यहाँ पे 3, ये विषम हो गया, फिर 10 के पावर 10, यहाँ पे 4 सम हो गया, और हमेशा हम भाग दे रहे हैं 7 से, तो 100% इसका शेषफल जो आएगा 4 होगा। लेकिन आप कहेंगे सर 4 क्यों आता है, थोड़ा इसको डिटेल में समझाइए। तो देखिए डिटेल में आपको समझाते हैं। 10 के पावर 10, इसके पावर 1, अब भागे हम लोग किससे दे रहे हैं, 7 से। चलिए एक स्टेप और करते हैं। 10 के पावर 10, देखिए इसके पावर 1 तो डायरेक्ट 10 हो गए, और भाग हम लोग किससे दे रहे हैं, 7 से। अब बचपन में इतना तो जरूर ज्ञान होगा, अगर ये पावर नहीं होता, जब आप 10 में भाग देते हो तो शेषफल कितना बचता, 3 बचता, बहुत बढ़िया। लेकिन इसके पावर में कितना है, 10, तो 10 का भाग हम लोग किससे दे रहे हैं, 7 से। इतना जब हम डिटेल में बात करेंगे तो डिटेल में थोड़ा लिखना ही भी पड़ेगा, तब ये बात आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है जी। तो जैसे देखिए, तो कहने का मतलब है 10, ये 3 को हमको 10 बार लिखनी, तो 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार और 10 बार चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और हम लोग भाग दे रहे हैं किससे जी, 7 से। ठीक है जी। तो नॉर्मली इसको देखिए गुना करिए, इसको नॉर्मली गुना करिए, इसको गुना करिए, इसको गुना करिए, इसको गुना करिए। यदि आप गुना करेंगे तो देखिए 3 किया 9, और 9 में अगर आप 7 से भाग देंगे तो आपका शेषफल कितना बचेगा, 2। आप कहेंगे सर कैसे आप बात कर रहे हैं, अरे भाई यही बात है, 9 में 7 से भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा, 2। तो कहने का मतलब यहाँ पे भी 2 बचेगा, 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 और यहाँ पे भी 2 बचेगा। भाग हम लोग करें किससे, 7 से। अब देखिए फिर से इसको हम लोग गुना करेंगे, मेरी बात को ध्यान से समझना। 2 को 2 से गुना करेंगे 4, और 4 को फिर से 2 से गुना करेंगे तो 8 हो गया जी। अब देखिए फिर 2 से 2 से गुना करेंगे 4, भागे कितना, अब देखिए 8 में 7 से भाग देंगे, शेषफल कितना बचेगा, 1, और 1 को फिर 4 से गुना करेंगे। अब तो ये तो 4 और 1 4 भाग देंगे किससे, 7 से। तो अब कहने का मतलब ये हुआ, अब 4 में जब हम 7 से भाग देंगे तो भाग तो लगेगा नहीं, और जब नहीं लगता है तो वही आपका शेषफल हो जाता है। तो कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का अगर मैं सही आंसर की बात करूं, डिटेल में हमने बात किया, तब भी आपका आंसर कितना लिया, 4। लेकिन डिटेल आप मत जाओ, आप डायरेक्ट एप्लीकेशन को याद रखना और डायरेक्ट आंसर करना। तो हमने कहा था 10 के पावर 10 पावर n चाहे सम हो विषम हो, अगर भाग दीजिएगा 7 से तो शेषफल हमेशा 4 होगा, जैसे आपको दिख रहा है। तो डायरेक्ट अगर इस क्वेश्चन एप्लीकेशन पे हिट करेंगे तो रिमाइंडर की मैं बात करूं तो इसका कितना हो जाएंगे जी, 4 हो जाएंगे। उसी प्रकार देखिए 10 के पावर 10, इसके पावर 2, ये n, ये बस ये दोनों तो समान है, ये n का कमाल है। तो देखिए ये दोनों समान है, n का कमाल है। एक था तब भी 4, यहाँ पे 10 के पावर 2 है तो तब भी रिमाइंडर कितना हो जाएंगे, 4। यहाँ पे भी देखिए ये दोनों आपका समान है, भागे आपका विषम है,
सॉरी पावर में, तब भी आपका शेषफल कितना हो जाएंगे 4। वही कमाल यहाँ पे भी ये दोनों समान है, पावर सम है, तभी शेषफल कितना हो जाएंगे 4। अब ये याद रखना सिंगल पद में अगर ऐसा होता है तो हमेशा 4 होगा, लेकिन अगर दो पद के जुड़ाव की मैं बात करूं, देखिए यहाँ पे हमने जोड़ कर रखा है, तो इसका क्या आंसर होगा वो तो बनाने पे पता चलेगा, लेकिन सिंगल पद पे अगर काम करेंगे तो हमेशा 4 होगा। तो वो भी हम लोग जानेंगे और सीखेंगे। तो चलिए दिखाते हैं इस बात को। देखिए 10 के पावर 1, तो ये तो आपको समझ में आ गया। आप कहेंगे सर ये वाला पद यहाँ पे आ गया, तो जब ये वाला पद यहाँ पे आ गया तो इसका मतलब इसमें तो हमने भाग दे रखा था, तो शेषफल कितना गया 4। अब देखिए इसी चीज को अगर हम ऐसे चाहे लिखने के लिए तो लिख सकते हैं 10 के पावर 10 इसके पावर 2। मेरी बात को ध्यान से समझिए। देखिए 10 ये 10 और देखिए 100 है तो ये 10 के पावर 2, इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो यही आ जाएगा। इसका मतलब है ये वाला पद जो है आपको शायद यहाँ पे दिख रहा है, और जब ये वाला पद में आपने 7 से भाग दिया तो शेषफल कितना बचा 4। तो कह सकते हैं यहाँ पे बच गया सर जी 4। इस वाले पद को अगर आप देखेंगे तो देखिए 10 के पावर 10 इसके पावर 3 और भाग दे रहे हैं हम 7 से, तो शायद ये वाला पद आपको दिख रहा है। तो कहने का मतलब जब इसमें आपने भाग दे रखा है तो देखिए 4, इसका मतलब यहाँ पे भी भाग देंगे तो 4, और हम लोग भाग दे रहे किससे 7 से, तो ये हो गया 12 और 12 में 7 से भाग देंगे शेषफल कितना बचेगा 5। तो कहने का मतलब ये हुआ सिंगल पद में हमेशा 4 आएगा, और दो पद की जुड़ के करेंगे तो ये फिक्स नहीं कि 4, वो कुछ भी हो सकता है। तो चलिए ये भी बात हमको समझ में आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं, तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये नहीं कुछ है पावर, तो कहने मतलब एक है, ठीक है। तो वही बात आपको डिटेल में समझाएंगे, और यहाँ पे वही बात है जो यहाँ पे बस 3 पद है, यहाँ पे 4 पद है, और यही बात आपने सीखा भी। यहाँ पे डायरेक्ट आपका 4, फिर यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, और भाग दे रहे किससे, तो यही हो गया 16 में 7 से भाग देंगे शेषफल कितना बचेगा 2। ओवरऑल हमने आज के सेशन में ये जाना 10 के पावर n अगर भाग देंगे 7 से तो शेषफल कितना बचेगा 4। n का मतलब चाहे पावर सम हो चाहे विषम हो, शेषफल हमेशा 2 होके 4 होगा। अच्छी बात है। अब सिंगल पद में अगर ऐसा आ जाए तो हमेशा 4, अगर दो पद के जुड़ाव में आ जाए तो ये वाले पद में हमेशा 4 आएगा, लेकिन जब पद को जोड़ेंगे तो पद ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, 7 से भाग देने पे 4 भी हो सकता है, कट भी सकता है, नहीं भी कट सकता। यानी ओवरऑल समरी के रूप में मैं बात करूं तो सिंगल पद में हमेशा 4 आएगा 7 से भाग देने पे, और दो पद को जोड़ेंगे तो जोड़ने पे जो अंक आएगा फिर 7 से भाग देंगे, जो भी शेष आएगा आपके सामने है। तो आज की सेशन आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करना। मैं अपनी जान लगा दूंगा आप सारे बच्चे के सफलता लेने के लिए। बस उम्मीद ये करेंगे आप सब हम ये कोशिश जरूर करेंगे, आप जो भी बच्चे इस चैनल के माध्यम से जुड़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, और आपके जैसे जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं ज्यादा ज्यादा इस लिंक को शेयर कर देंगे, ताकि जो भी बच्चे इस चैनल पे आए उसको लगे कि नहीं रियल में सर अच्छे एजुकेशन देते हैं, अच्छे चीज पढ़ाते हैं और पढ़ के सिलेक्शन ले। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सारे बच्चे को तहे दिल से थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी जोश और एनर्जी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।